अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ की अहम बैठक की गई। बताते चले कि झंझारपुर NH57 पर अवस्थित होटल दी ग्रेट मिथिला दी मारुति नंदन रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें संगठन एवं धानुक समाज के विकास हेतु रणनीति बनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजदेव मंडल रमन ने कहा कि हमारा संगठन एक रजिस्टर्ड संस्था है जो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता अभियान पर कार्य करती है। लेकिन राजनीति में हमारी समाज की भागीदारी नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे धानुक समाज को नजरअंदाज करती है। इसलिए हमारी संस्था आज विशेष बैठक बुलाई, जिसमें धानुक समाज के विकास पर चर्चा की गई। इस संबंध में क्या कह रहे हैं अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजदेव मंडल रमन, देखिए इस वीडियो में। मेरा नाम राजदेव मंडल रमन है। मैं बिहार प्रदेश का अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ एक रजिस्टर्ड संस्था है जो समाज के बीच जाके काम करती है। शिक्षा के, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न स्किल जो हैं डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस का काम करती है। पूरे देश में 9-10 से अधिक राज्यों में इसका संगठन खड़ा है। बिहार में अभी सघन रूप से कार्यक्रम चल रहा है। आए दिन वर्कशॉप, मीटिंग वगैरह के माध्यम से समाज को हम जागृत कर रहे हैं। हमारी किसी से विरोध नहीं है। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, वो सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, वो राजनीतिक अधिकार, इसके लिए चेतना जागृत का काम करते हैं। हमारी आबादी के अनुरूप कोई भी सरकारें आज तक बनी है बगैर अति पिछड़ा के सहयोग से नहीं बन पाती है। और उसमें धानुक जाति जो है सो मानक तय करता है, सबसे बहुसंख्यक है उसमें, अति पिछड़ों में भी। उस हिसाब से हमारी भागीदारी तो होती रही, हिस्सेदारी नहीं मिली। इसलिए हमको सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह का अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और भविष्य में भी संघर्ष करते रहेंगे। और हमारे विभिन्न राज्यों में आपदा के समय में, बाढ़ के समय में, किसी भी तरह के त्रासदी के समय में हमारी टीम वहाँ जाती है। चाहे वो रेस्क्यू का काम हो, चाहे वो रिलीफ पहुँचाने का काम हो, चाहे मेडिकल कैंप लगाने का काम हो। ये काम हम लोग विगत 4-5 वर्षों से करते आ रहे हैं और हमारे कुछ साथी तो बहुत पहले से करते रहे हैं। आज का बैठक है जो हम तो एक समीक्षा हुई, जो धानुक जोड़ो यात्रा जो हम लोग चलाए हैं उसमें क्या खोया क्या पाया। दूसरी बात, बिहार में सशक्त संगठन और कैसे बने, कैसे हम पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा करें, निर्माण करें। और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित बातें हुई है। आज की बैठक का मूल एजेंडा वही था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, राजनीति हिस्सेदारी आज वक्त की ज़रूरत है और सभी कौम को चाहिए। हम किसी का कोटा काटने और जोड़ने के ख्याल से नहीं ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो आबादी है, हमारी जो भागीदारी है, उसके हिसाब से तो हमको चाहिए ना। इसीलिए हम यह अपनी बात सरकार के विभिन्न स्तर पर पहुंचा रहे हैं कि भैया हमारा जो भी अधिकार बनता है, हिस्सेदारी बनता है, वो आप सभी राजनीति पार्टी से हमारा ये अपील भी है कि हमको राजनीति हिस्सेदारी भी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, हमारे कौम को यदि टिकट देती है जिस क्षेत्र में, तो हमारा संगठन उसको मदद करेगा। वो राय एक बना देंगे तब। मेरी अपनी कोई निजी स्वार्थ और कोई अच्छी नहीं है। हमारे कौम के लिए हम चिंतित हैं, उसका विकास हो बस। मैं सियाराम मंडल, पूर्व प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मधेपुरा, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ बिहार प्रदेश का। हमारे अध्यक्ष महोदय तो बाकी बात बता चुके हैं, बस 2-3 बात और मैं उसमें ऐड करता हूँ। हमारे समाज में शैक्षिक उत्कृष्टता किस तरह से आवे, सामाजिक जागरूकता किस तरह से हो और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता किस प्रकार से हो, इस पर हम लोग मूल रूप से काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों के बीच जा कर के सभी प्रकार की जागरूकता लोगों में पैदा करना और हमारे समाज के लोगों के हित के लिए जो
हिस्सेदारी हो, जो मांग हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, सभी प्रकार की मांग के लिए हम लोग एकत्रित हैं, कृतसंकल्पित हैं और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग एकजुट हैं और हम अपनी मांग को सरकार से रख रहे हैं और सरकार को इसे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक जाति को आप बहुत दिन तक हाशिए पे धकेल के नहीं रख सकते हैं। हमारे जाति को अभी तक हाशिए पे धकेल के रखा गया है, ये इससे हम लोग सहमति नहीं रखते हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, हमारे जाति को जो सामाजिक पिछड़ापन है उसके हिसाब से उसको दर्जा मिले, SC/ST का दर्जा मिले उसको। हमारे शहीद है रामपाल मंडल, उसकी प्रतिमा हर एक गाँव में स्थापित हो, हर एक जिला में स्थापित हो। फणेश्वर नाथ रेणु को भारत रत्न का दर्जा मिले, ये सब हमारी मांगे हैं। क्या सरकार के संज्ञान में दिया गया? सरकार के संज्ञान में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी दुर्गीपट्टी दौरा था उसमें भी हम लोग दिए हैं, दरभंगा दौरा था उसमें भी हम लोग दिए हैं, मुख्यमंत्री तक हम लोग मांग पहुंचाए हैं और आगे हमारा संगठन एकजुट होकर के इसके लिए संघर्ष जारी रखेगा। देखिए, तमाम राजनीतिक दल के जो भी नेता है या राजनीतिक पार्टी के लोग थे, वो हमारे धानुक जाति के लिए अभी तक सिर्फ मंच के माध्यम से, सभा के माध्यम से हमारे मुद्दों को सिर्फ वहीं पर रख दिया। अभी तक धरातल पर कुछ नहीं है। वास्तविकता स्थिति यह है, जो शहीद रामपाल मंडल का मुद्दा को लेकर के ये तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े मंच से कहते हैं शहीद रामपाल मंडल जी हैं, लेकिन आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। आज भी हमारे धानुक जाति से जो भी बोलते हैं अपने आप को मैं धानुक जाति का ठेकेदार हूँ, मैं आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, वो कोई भी राजनीतिक दल के कोई भी नेता धानुक के ठेकेदार नहीं है। धानुक जाति का मुद्दा को लेकर के आज तक लोकसभा विधानसभा में आवाज़ तक नहीं उठाए हैं। कैसे वो राजनीतिक दल के वो नेता जो बोल रहे हैं हम धानुक के ठेकेदार हैं, हम धानुक के जाति का वोट हम तय करेंगे। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, धानुक जाति अब जग चुकी है। जो धानुक की बात करेगी, जो शहीद रामपाल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाने की बात करेगी, जो फणेश्वर नाथ के रेणु के मुद्दा की बात करेगी, पूरे धानुक समाज उनके साथ है, न कि फलना विशेष व्यक्ति के साथ है। मैं अपने बातों के साथ, मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ। मैं एक धानुक समाज का एक सिपाही हूँ, अखिल भारतीय धानुक महासंघ का एक ध्वजवाहक हूँ।